तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्षददेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम मम्मी, माता जी यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो कल मतलब पिछली सत्र में हमने चर्चा की थी विश्वामित्र मुनि का आगमन। आपको उसके पहले सत्र में चर्चा हुआ था ये। और फिर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वो राम को लेके जाना चाहते हैं। और फिर शुरुआत होती है कि किस प्रकार से दशरथ महाराज की वेदना, क्योंकि वो राम के से बहुत ही प्रेम करते थे और उनसे बहुत ही आसक्त हैं। तो वो नहीं, ऐसा विश्वास मतलब इस प्रकार की वेदना को नहीं झेल पा रहे थे कि कैसे राम उनसे दूर जा सकते हैं। तो ये एपिसोड चल रहा था। हमने चर्चा की थी कैसे राम को विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं दशरथ महाराज कि आप चाहें तो पूरी मेरी सेना लेके जाइए, मैं खुद आता हूँ आपके साथ, लेकिन आप राम को लेके मत जाइए। क्योंकि राम तो बहुत भी बालक हैं। अभी अभी उनकी उम्र भी 12 वर्ष की ही है। वो कम से कम 18 वर्ष होंगे तो फिर ले जाना भी ठीक है, क्योंकि युद्ध के नियमावली के हिसाब से 18 वर्ष तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने ऐसे आवेदन किए, अनुरोध किए, और वो सब नहीं हो रहा था तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बहुत अनुरोध किया कि नहीं, आप कृपा करके राम को यहाँ पे रहने दीजिए, राम को मत लेके जाइए, छोटा सा बालक है वो। और जब उन्होंने पूछा भी कि कौन कौन से राक्षस हैं वहां पर, क्या है सिचुएशन, तो उन्होंने बताया कि कैसे है ना, ये मारीच और सुबाहु, मारीच और सुबाहु नामक ये दो बड़े राक्षस हैं जो कि सुंदर टाटक के पुत्र हैं। और हमने हमने देखा था कैसे ये बहुत ही खतरनाक राक्षस थे दोनों के दोनों। तो ये सुन करके तो और भी विश्वामित्र में घबरा जाते हैं कि इतने बड़े बड़े राक्षसों के सामने क्या करेंगे हमारे राम। तो तो विश्वामित्र मुनि समझाते भी हैं कि अरे राम को आप साधारण मत समझिए, कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है एक्चुअली। लेकिन दशरथनाथ को समझ में नहीं आता। हमने चर्चा भी की थी कैसे जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के बहुत ही निकटतम भक्त होते हैं, वो ये भी बोल जाते हैं कि ये भगवान भगवान है, वो तो बस प्रेम करते हैं उनसे, जैसे यशोदा मैया हैं। क्योंकि अगर वो उनको हमेशा स्मरण रहेगा कि भगवान है तो वो प्रेम के उनमें रुकावट आ जाएगी, प्रेम की लीला में। तो इसलिए योग माया के प्रभाव से जो बहुत ही चरम स्तर पर प्रेम करते हैं भगवान को, वो भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। वो केवल बस उनको, जैसे कि माता यशोदा केवल उनको बच्चे की तरह देखती है। उनके जो सखागण होते हैं वो केवल उनको एक मित्र की तरह देखते हैं। क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा का जो प्रदर्शन होता है और प्रेम का आदान प्रदान होता है वो तभी संभव होगा, तब जब वो इस चीज को भूल जाए कि वो भगवान है ना। वरना वो भगवान 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 सोच करके करेंगे तो कैसे माता श्वेता उनको फिर डांटेगी, फिर कैसे उनके जो सखागण हैं वो उनके कंधे पे बैठेंगे, कहेंगे मैंने तुमको हरा दिया, मॉक फाइट कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो वो योग माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। इस दुनिया के जो लोग होते हैं वो महामाया के प्रभाव से भूल जाते हैं। महामाया मतलब ये जो भ्रम करने वाली माया होती है, जो हमको भ्रमित कर देती है कि सही गलत में पहचान हम नहीं कर पाते हैं ना, अस्थायी चीज को हम स्थायी मान लेते हैं, है ना, जो भौतिक सुख होता है क्षणभंगुर होता है उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। तो ये महामाया के प्रभाव से होता है और लोग नास्तिक बन जाते हैं महामाया के प्रभाव से, सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई भगवान नहीं होता है ना। तो इस प्रकार की जो धारणा है ये महामाया के प्रभाव से होती है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो भी भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भगवान है। तो दोनों ही एक प्रकार से ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है ना। एक जो है वो बहुत ही दिव्य स्तर पर प्रेम के स्तर पर है, और दूसरे जो है
वो बिल्कुल ही एक अधोगति हो चुकी है उनकी। और वो भगवान को भूल जाने के कारण ये भौतिक जगत के संसार चक्र में फंस जाते हैं और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के ताड़ना को सहते हैं महामाया के प्रभाव के कारण। तो हमने चर्चा की थी। हमने 5 रस की भी चर्चा की थी। कैसे आध्यात्मिक जगत में 5 रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और इन सारे रसों का स्वादन करते हैं ना भगवान, उनके भक्त। और आध्यात्मिक जगत का ही रिफ्लेक्शन, परछाई के रूप में इस दुनिया में लोग भी वो सब रस को दिखता है उनको। क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मित्र का प्रेम होता है ना, और पति पत्नी का प्रेम होता है, या पेरेंट्स और बच्चे का प्रेम प्रेम होता है। तो ये सब आध्यात्मिक जगत के ही रिश्तों का रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो वहां पर ये वास्तविक रिश्ते होते हैं, यहाँ पर उसकी परछाई है। मतलब यहाँ पर ये अस्थायी है, कभी कुछ समय के लिए रहता है ना। इस जन्म में कोई पिता होगा, अगले जन्म में ओके, अगले जन्म में हो सकता है उसका भाई बन के पैदा हो जाए। या हो सकता है इस जन्म में कोई मित्र है, अगले जन्म में वो शत्रु बन के पैदा हो जाए। तो ये सब बदलता रहता है दुनिया में। तो कोई भी ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसा शाश्वत माता पिता बंधु या मित्र नहीं होता है दुनिया में हमारा। तो ये तो कुछ समय के लिए रहते हैं। और जीवन यात्रा पूरी करने के बाद फिर कहीं किसी दूसरे परिवार में जन्म ले लेते हैं। हमारे कुछ और ही संबंध हो सकते हैं या नहीं भी संबंध रहेंगे। तो भागवतम भी बोलता है जैसे कुछ तिनके होते हैं नदी में, कुछ समय के लिए आते हैं पास में, और उसके बाद क्या होता है जब नदी की गति है, पानी आगे जा रहा है, तो उसके बाद वो तिनके अपने आप इधर उधर चले जाते हैं ना। तो वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, उसके बाद फिर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसी परिवार में कुछ 4-5 जीवात्मा साथ में आते हैं, कोई माता पिता भाई बहन इस तरह से रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर एक एक करके वो तिनके, जैसे तिनके बिखर जाते हैं नदी के प्रवाह से। तो वैसे ही इस जीवन रूपी प्रवाह में, जीवन प्रवाह में वो भी लोग जो हैं वो अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। और दूसरा भी उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर कुछ लोग आते हैं, बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए, साथ में खा पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उनका अपने अपनी यात्रा, जीवन यात्रा में निकल जाते हैं। तो वैसे ही हम भी इस दुनिया में जब आते हैं, तो इस जीवन में, ये जीवन जैसे कि रेस्टोरेंट की तरह हम आते हैं, साथ में कुछ दिन रहे, साल रहे, कुछ दशक रहे, और उसके बाद हम इस शरीर को छोड़ के फिर अगले शरीर को प्राप्त करके अगले ही अपने जीवन यात्रा में आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी जो हमारा जीवन है, इसमें अलग अलग जो रिश्ते हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। और उसमें कुछ प्रकार का कुछ रस होता है, उसमें उसको रस बोलते हैं, उसको मेलो रस। तो लेकिन वो रस जो है वो आध्यात्मिक रस का परछाई है। आध्यात्मिक रस जो शाश्वत है, और वो हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला होता है, और वो कभी अंत नहीं होता है। और वो हमारा वो भगवान के साथ संबंध शाश्वत संबंध भी रहता है। लेकिन इस दुनिया में जो संबंध है वो तो शाश्वत नहीं है। दूसरा है कि वो जो रस होता है वो आवास्तविक नहीं हो, केवल परछाई वाला रस है। क्योंकि अ, वो जो रस है वो केवल शरीर के स्तर पर व्यक्ति आदान प्रदान करते हैं। शरीर से संबंधित होकर के वो सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार से। और ये जो रस होता है ये हमारे हृदय को पूर्ण से संतुष्ट भी नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर नहीं होता है वो। तो इसलिए पूर्ण रूप से संतुष्टि भी नहीं प्राप्त होती, उसमें कहीं ना कहीं आदमी को कमी लग जाती है। इस प्रकार से, और आदमी फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस प्रकार से। इसीलिए हर एक जीवात्मा को इस दुनिया में जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनका निर्वाह करते हुए हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है उसको नहीं भूल जाना चाहिए। बल्कि अगर भगवान के साथ हमारा रिश्ता दृढ़ होगा तो इस दुनिया के रिश्ते नाते भी हमारे अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता है तो हम भाई सभी जीवात्मा भगवान के रिश्तेदार हैं। तो अगर हम भगवान को प्रेम करेंगे तो सभी जीवात्माओं को भी प्रेम कर पाएंगे। तो अगर कोई पति है, तो वो पत्नी को देखेगा कि ये तो भगवान की दासी है, ये भगवान से संबंधित है, तो वो उनको इस प्रकार से देखेंगे। और फिर वो देखेंगे कि ये तो मेरे सहायक हैं ना। तो ये तो हमारे को अलग अलग जो धर्म कर्म के जो हमारे जीवन के कर्तव्य हैं उसमें ये मेरे को सहायता कर रहे हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता होगा। और वैसे ही अपने बच्चों को देखेंगे कि ये तो भगवान के पुत्र हैं, लेकिन हम अभी इनके संरक्षक हैं। हम संरक्षण करने की सेवा कर रहे हैं, उनके पालन पोषण करने की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एक भाव होता है कि ये भगवान के हैं सब। वैसे ही जो हमारे पड़ोसी के होंगे, पड़ोसी वाले होंगे, या हम किसी दूसरे देश के होंगे, वो भी हम देख पाएंगे कि ये भी हमारे बंधु हैं, क्योंकि ये भी भगवान से ही संबंधित हैं, भगवान के ही पुत्र हैं वो सब। तो सब हमारे बंधु हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो भावना है कि ये सभी हमारे परिवार के जन हैं, निजी जन हैं, ये तब आएगी जब हम समझेंगे कि भगवान जो है उनसे हम सब लोग संबंधित हैं। तो जिस तरह, तो हमारे साथ अगर हमारा भगवान के साथ रिश्ता मजबूत होता है, प्रेम का रिश्ता हम स्थापित करते हैं,
तो हमारे सभी जीवात्माओं के साथ वो रिश्ते स्थापित हो जाते हैं। और इस अभी के जीवन काल में अगर कुछ हमारे रिश्ते होंगे माता पिता भाई बहन के हिसाब से या बंधु के हिसाब से, जो भी हमारे रोल हम निभा रहे होंगे, उस रोल को भी हम एक अच्छे प्रकार से निभाएंगे, कि ये सोच करके कि चलो इस रोल को, जो भी मुझे रोल मिला है, जैसे कोई पिता है वो देखे पुत्र है, तो अभी पुत्र जो है वो पिता के द्वारा बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करता है, संरक्षण प्राप्त करता है, अलग अलग उसको चुनौतियां देता है, ताकि वो उसकी बढ़ोतरी हो, उसकी वो भगवान के भक्त बनने में उसका सहायता बने, वो किस प्रकार से वो और भगवान के निकट जाए, इस प्रकार से वो एक सेवा के रूप में उस पिता की सेवा ले सकता है। अलग अलग डेजिग्नेशन जो हम उसको एक प्रकार से सेवा के रूप से देख सकते हैं। तो कोई पिता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पुलिस अफसर है, तो वो हर एक अपने जो डेजिग्नेशंस हैं उसको सेवा के रूप में हम देख सकते हैं। और सेवा किस तरह से करनी है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, कैसे हम भगवान के प्रशंसा के लिए, भगवान के खुशी के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए हम कैसे अपना योगदान दें, इस प्रकार से हमारी भावना होती है फिर। तो हम आगे बढ़ेंगे। और तो हमने ये चर्चा किया था कि कैसे अभी वशिष्ठ मुनि उनका आगमन होगा। प्रथमेश प्रभु को म्यूट करना होगा। तो वशिष्ठ मुनि कैसे उनका आगमन होता है। तो वशिष्ठ मुनि जो थे, आपको पता है कि राजा दशरथ के बहुत सारे मंत्री थे, है ना। तो उन मंत्रियों में वशिष्ठ मुनि भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं। तो वशिष्ठ मुनि अभी जब विश्वामित्र मुनि और राजा दशरथ और राम, ये सब जो पूरा संवाद हो रहा था, राम नहीं थे संवाद में, लेकिन विश्वामित्र मुनि और दशरथ मुनि, दशरथ महाराज का जो संवाद हो रहा था, तो वो बिल्कुल उसका अंत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो बिल्कुल अड़ग थे कि उनको लेके जाना ही था, क्योंकि और उन्होंने वादा भी किया है। किन्होंने? अ, अपने दशरथ महाराज ने पहले ही वादा कर दिया था। जब उनका आगमन हुआ था कि आप जो भी मांगेंगे मैं पूरा करूंगा। और अभी यहाँ पर दशरथ महाराज तो वो तो देने को ही नहीं तैयार है राम को, वो तो राम से बिल्कुल आसक्त हो गए हैं। तो ये और फिर बहुत ही जो भावनाएं थी वो बहुत ही बढ़ रही थी दशरथ महाराज के हृदय में भी, और विश्वामित्र मुनि भी थोड़ा और नाराज हो रहे थे। तो ये इसका फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। तो इसके फिर यहाँ पर वशिष्ठ मुनि आते हैं। वशिष्ठ मुनि अभी वशिष्ठ मुनि आते हैं। और वशिष्ठ मुनि अब इस जो ये जो पूरा वृत्तांत हो रहा है, इसमें कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में भी वशिष्ठ मुनि जो है वो कुछ इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो वशिष्ठ मुनि आते हैं वहां पर। और अभी तक तो वो बिल्कुल शांत थे, जब तक ये पूरा संवाद चल रहा था, देख रहे थे क्या हो रहा है, उसको आकलन कर रहे थे अभी क्या हो रहा है। तो अभी जब स्थिति ऐसी हो गई कि अभी तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करे किया क्या जाए। दशरथ महाराज छोड़ने को तैयार नहीं है। विश्वामित्र मुनि वो बिल्कुल गुस्सा से आग बबूला हो रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, और दशरथ महाराज की आसक्ति और प्रेम के कारण उनकी भी स्थिति दयनीय होती जा रही है। तो ये जब पीक पे चला गया बिल्कुल, तो फिर यहाँ पर अभी वशिष्ठ मुनि आकर के मदद करेंगे। देखिए क्या होता है। तो वशिष्ठ मुनि जो है, सॉरी, हाँ, वशिष्ठ मुनि जो है विश्वामित्र मुनि को आग्रह करते हैं, उनको समझाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि देखिए, आप जो हैं ये रघुवंश आए हुए हैं, अब रघुवंशी हैं। तो रघुवंशी जो कुल है ना, ये कोई साधारण कुल नहीं है ना। ये एक शाकू डायनेस्टी, शाकू वंश के अंतर्गत आप आते हो। और ये सारे जो राजागण आते हैं इस वंश में, वो बहुत ही आदर्शवान राजा हुए हैं। वो कभी भी अपने सिद्धांतों से कभी वो पथभ्रष्ट नहीं हुए आज तक। तो ये उनका रिकॉर्ड रहा है रघुवंशी सभी राजाओं का, इक्ष्वाकु वंश में जो सभी आए हुए हैं राजागण। तो आप खुद के स्वार्थ के लिए या खुद की चिंता करते हुए अपने सिद्धांतों से आप पथभ्रष्ट ना हो। आप अपने इनकन्वीनियंस को ना देखें, अपनी इच्छाओं को ना देखें, बल्कि समझें कि जो आपने वादा किया है विश्वामित्र मुनि को, है ना, और जो सिद्धांत के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर आपको पूरा करना चाहिए, अगर आप रघुवंशी के राजाओं का जो ऑनर है, उनका जो सम्मान है, उसको आप बना के रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आप एक बहुत ही महान वंश के राजा हो, और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आपसे क्या अपेक्षित है। और कैसे भविष्य में भी लोग कैसे आपके उदाहरण से ही बात करेंगे ना, रघुवंश का कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो उसमें कहीं तो दाग आ जाएगा अगर आप अपने इस सिद्धांत से पथभ्रष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से उनको ये पहले ये बात याद दिलाते हैं।
और फिर उनको समझाते भी हैं कि देखिए दशरथ महाराज, आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है अभी तक का, क्योंकि आपने अश्वमेध यज्ञ में, अगर आप याद हो आपको, तो अश्वमेध यज्ञ में आपने किस प्रकार से बिल्कुल अनासक्ति दिखाई थी। आपने बिल्कुल अनायास ही इतना सारा आपने धन वगैरह सब बांट दिया था। आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं की थी कि क्या होगा, हमारे धनराशि इतना सारा हम बांट देंगे तो हमारा कहीं कुछ कमी वगैरह ना होता। आपने कुछ नहीं सोचा, आप बिल्कुल अनासक्त भाव से आपने बहुत सारा चैरिटी दिया था, बहुत सारा दान दिया था ब्राह्मणों को वगैरह। तो बोल रहे थे इसलिए आपसे अपेक्षित है कि आप जो है एक बुद्धिमानी से कार्य करिए, और जो आपका जो ऑनर है, आपका जो आदर है, सम्मान है, उसको बना के रखिए। इस प्रकार से उनको आग्रह करते हैं, उनको समझाते हैं। और फिर वशिष्ठ मुनि एक और बात बताते हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए दशरथ महाराज, अभी समय आ गया है राम के आगे जाकर के उनका एक एक महान भविष्य बनाने का। तो उदाहरण देते हैं, जैसे छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उनको, रिवलेट्स, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स मतलब से नहरें होती हैं, या उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, नदी से छोटी होती है, क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नदियाँ लहर। हाँ, नदी तो बड़ी हो जाती है ना उस, लेकिन जो स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? जो आप धारा। सबसे, हाँ, धारा तो धाराएं, धारा। धाराएं, ओके ओके ठीक है। तो जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं ना, तो छोटी छोटी धाराएं क्या होती हैं, कुछ समय के बाद एक समय आता है जब वो धाराएं नदी में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कुछ समय तक धाराएं रहती हैं, बाद में नदी बन जाती हैं। और नदी जो होती है कुछ समय तक नदी रहती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद वो समुद्र बन जाती है और समुद्र में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से वो बढ़ोतरी हो जाती है, उनका विकास होता है। तो वैसे ही हाँ, हमारे मतलब राम के जीवन में भी अभी राम जो है वो एक धारा का जो उनका फेज था जीवन का, उससे अभी जाकर के वो नदी और फिर समुद्र बनने को तैयार हो रहे हैं। वो उनका समय आ गया है अभी। तो उसमें आप रुकावट ना डालें, क्योंकि वो एक प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अभी राम का आगे जाने का समय आ चुका है। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं कि आप किस प्रकार से अभी राम के आगे के भविष्य के लिए रुकावट ना बने ना, बल्कि उनको आगे जाने दें ना, इस प्रकार के जो उनका उज्जवल भविष्य बनने वाला है उसमें रुकावट ना दें। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी हैं, जिसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब दशरथ महाराज, जब उन्होंने इस तरह से अनासक्ति दिखाई थी, जब उन्होंने बहुत सारे धन वगैरह बांट दिए थे, लेकिन अभी वो अनासक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं दशरथ महाराज इस समय, करंट करंट टाइम पे वो अभी अनासक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं दशरथ महाराज, तो लेकिन जो वास्तविक अनासक्ति है, उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को अनासक्त करें उन सभी चीजों से जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसे समझिए, आपकी वास्तविक आसक्ति या अनासक्ति कब हम समझ पाएंगे, कब दिखेगी, जब कोई चीज हमारे को बहुत ज्यादा प्रिय होती है उसको भी हम छोड़ देने के लिए तैयार हों, तो वो वास्तविक अनासक्ति होती है। तो अभी जब उनके धनराशि वगैरह की बात थी, तो दशरथ महाराज ने तो अनासक्ति दिखा दी थी, लेकिन यहाँ पर राम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि कई गुना ज्यादा राम से उनकी आसक्ति थी, कई गुना ज्यादा वो राम से बहुत प्रेम करते थे, तो इसलिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम अपने आप को सोच लेते हैं कि हम तो बड़े अनासक्त हैं, कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते कि हमने ये छोड़ दिया, हमने चाय कॉफी छोड़ दी या कुछ तो छोड़ दिया, तो हमको लगता है कि हम बड़े अनासक्त हो गए। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं छोड़ पाते हैं। यहाँ तक कि बोला गया है कि कई बार कुछ वैरागी लोग, वो भले वैराग्य ले लेते हैं, लेकिन वो वैराग्य के घमंड को नहीं छोड़ पाते हैं कि हमने वैराग्य नहीं, हम तो बड़े वैरागी हैं। तो वो भी एक प्रकार का आसक्ति हो जाएगा कि आपको वैराग्यता का एक आसक्ति हो जाएगी कि आप हम वैरागी हैं ना, तो उसका भी एक आसक्ति हो सकता है, तो उसका भी अहंकार आ सकता है उस कारण से। तो इसलिए वास्तविक अनासक्ति तभी संभव है जिसका भगवान के साथ प्रेम जागृत होता है। क्योंकि जब भगवान से ज्यादा कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं। अगर आपको कोई चीज खोना है, तो आप कुछ भगवान से कम मूल्यवान चीज को ही खोएंगे। क्योंकि अंततः सबसे मूल्यवान चीज कौन है? भगवान है। तो अगर कोई भगवान से आसक्त हो जाता है, भगवान से कोई प्रेम करता है ना,
आईफोन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि म्यूट कर सकते हैं कि अपने आप को। आईफोन जी कौन है? आपका नाम नहीं है इसमें, म्यूट कर सकते हैं। ओके। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि आ, या तो भगवान से अगर कोई आसक्त हो जाता है, भगवान से कोई प्रेम करता है, तो उनको सबसे मूल्यवान चीज मिल गई है ना। तो फिर उससे कम कुछ मूल्यवान चीज है, उससे कम कुछ मूल्यवान चीज है उसमें और भगवान में अगर किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा होता है या विरोधाभास होता है कि अगर हमको एक चीज छोड़ना पड़ेगा हमको, तो फिर हम उससे जो भगवान से कम मूल्यवान चीज उसको स्वाभाविक से हम छोड़ सकते हैं फिर, है ना। फिर वो उसको छोड़ पाने के लिए हमारे पास शक्ति रहेगी, है कि नहीं। तो इसलिए जो भगवान से आसक्त होते हैं वो दुनिया की किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते हैं, क्योंकि जब भगवान से आसक्ति है तो फिर उनसे कम ही सब चीज हो, उनसे कम ही मूल्यवान कोई भी चीज होगी इस दुनिया की, है कि नहीं। तो इसलिए फिर हम बाकी सब चीजों से अनासक्त रह सकते हैं, संभव है। लेकिन अगर आप जब तक भगवान से आसक्त नहीं होते हैं, भगवान से हमारा प्रेम नहीं जागृत होता है, तो भले हम किसी एक चीज से अनासक्त हो जाए लेकिन दूसरे से आसक्त हो जाएंगे, है ना। पूरी आसक्ति पूरी तरीके से नहीं आ पाती इस प्रकार से। तो भक्ति का जो मार्ग है वो एक्चुअली अनासक्ति का मार्ग नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो। केवल हम अनासक्त होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति करते हैं भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान से आसक्त होने के लिए हमारी भक्ति हम करते हैं। और भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, भगवान से आसक्त होते हैं, तो अपने आप उन चीजों से अनासक्त हो जाते हैं जो भगवान के प्रेम में हम बाधा उत्पन्न होता है। और जो चीज भगवान के प्रेम में बाधा नहीं उत्पन्न होता है, अनुकूल होता है, तो उस चीज को हम स्वीकार करते हैं। हम्म। तो हमारी आसक्ति और अनासक्ति जो है वो अपने मनगढ़ंत हिसाब से नहीं होती कि मैं, जैसे कि एक बार एक स्वामी जी थे, वो ऐसा उसका पिक्चर पेपर में निकाला गया कि मैं बड़ा अनासक्त हूँ नो, मैं नहीं, ऐसे ऐसे कर छी छी करके ऐसे पैसे से ऐसे कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा वो पिक्चर, कहे कि एक काम करो, मैं सब पैसों को ऐसे पकड़ूंगा और मेरा फोटो खींचो। मैं स्वामी भी, मैं भी स्वामी हूँ, मैं सारे पैसों को, क्योंकि मैं सारा पैसा को ले रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए मैं सारा पैसा को यूज कर लूंगा इस प्रकार से। तो ये जो है ये ना तो भक्त जो होता है वो ना तो आसक्त होता है ना अनासक्त होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो। वो भगवान से आसक्त होता है, भगवान की सेवा के लिए जो भी यूज हो सकता है तो उसको ले लेता है। और जो चीज नहीं यूज होगा या जो उसमें अवरोध पैदा करेगा, उस चीज को भक्त छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्त सही में अनासक्त होता है, जो भगवान की सेवा के अनुकूल है उसको ले लेगा, प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। अनुकूल संकल्पो, प्रतिकूल से वर्जना। तो ये उसका फिलॉसफी है ना। इस प्रकार से जैसे कि सड़क पर अगर समझिए $1000 नोट पड़ा हुआ है, तो कोई व्यक्ति अगर कर्मी है, भोगी व्यक्ति है, तो क्या करेगा, लेगा पैसा, अरे अच्छा हो गया भैया, पैसा मिल के देखा नहीं, चलो अभी मेरा हो गया, ये लेके चला जाएगा, भोगी हो गया इस दुनिया का। जो व्यक्ति तो भोगी होते हैं। दूसरे व्यक्ति होंगे त्यागी है नो, क्या करेगा, अरे किसका पैसा है, पता नहीं किसका पैसा है, मैं तो छूंगा नहीं, हटाओ वो भाग जाएगा वहां से, कहेगा पता नहीं किसका पैसा है, छोड़ो, वो लेगा ही नहीं, कहेगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो देखेगा कि अरे ये $1000 डॉलर डॉलर नोट यहाँ पड़ा हुआ है, ये किसका नोट हो सकता है, देखा, बुलाएगा वहां पे, भाई साहब नो, कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा समय हुआ था तो कोई ना कोई तो लेके चला जाता। तो चिल्लाएगा वहां पे, ये किसी का है क्या, ये नोट, बिना उसको दिखाया तो दिखाया कि यहाँ किसी का गिरा है क्या। तो क्या कर रहा है, अरे गिरा है क्या, अरे हाँ शायद मेरा गया, मैं यहाँ से कुछ तो पर्स खोल रहा था। ओके ठीक है, तो अच्छा आप कितना गिरा है, पहले कितना था आपके पास पैसा, तो कुछ जांच पड़ताल करेगा। तो कहेगा भाई मेरे पास तो $3000 था, अभी $2000 है, $1000 गिरा है शायद। तो कहा कि हाँ हाँ, आपका ही होगा फिर, कि शायद ठीक है ले लिया। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो ढूंढता है कि भाई किसका है ये ना, और उसको फिर जाकर के अर्पण कर देता है। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है। तो इसमें कुछ मेरा है नहीं। तो जो चीज भगवान की सेवा के लिए यूज हो रही है मैं उसको जाकर के भगवान को अर्पण कर दूंगा, जो मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वो अनासक्त रहता है वास्तविक रूप से, है ना। तो ये वास्तविक वैराग्य है ना। तो ना तो केवल जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है तो उसको स्वीकार करते हैं, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से। और दूसरा है कि जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार के कोर्स लेती है, अलग अलग प्रकार के कोर्स लेती है। तो व्यक्ति को जो वन शुड नॉट ट्राई टू प्रिवेंट रिवर फ्रॉम टेकिंग अ टर्न और नॉट फोर्सफुली टर्न ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द मून। तो हम कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं हमारे, उसके उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो कुछ अपना टर्न ले रही होती है जीवन में कुछ चीजें ना, तो उसको हम भरसक प्रयास करने के बाद भी नहीं रोक पाते हैं। अपने आप सबने इसको महसूस किया होगा। कितना भी हम प्रयास करें लेकिन वो टर्न अपने हिसाब से लेता है वो नदी, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम इतना जिद पना करके हम अपने जीवन के हर एक पहलू पे पूरा नियंत्रण करने का अगर प्रयास करेंगे तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे।
तो कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि कुछ दैव इच्छा से बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसमें कुछ तो हमारे जीवन के लिए संदेश होगा, उसमें कुछ तो हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे। कुछ ग्रोथ का अवसर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हमारी दृष्टिकोण से हमको लगता है नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो थोड़ा ये अनासक्ति का भाव रहेगा। तो हम थोड़ा शांत स्वभाव से, शांत मन से हम अपने जीवन के कुछ सही डिसीजन ले सकते हैं फिर ऐसी स्थिति में भी, जब चीजें हमारे जो बिल्कुल नियंत्रण के अंत के हिसाब से, हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं ना। तो हम उसमें सोच सकते हैं कि इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक तरह का अनासक्ति का भाव रख करके उससे डील करना चाहिए। इस प्रकार से ठीक है, और आगे चलेंगे। तो तो अभी क्या होता है, तो दूसरा उनको रीजन बताते हैं वशिष्ठ मुनि कि किस प्रकार से, यार मैंने बताया आपको ये। तो वशिष्ठ मुनि फिर बोलते हैं कि आप जो है राम को जाने दीजिए, और उनको प्रॉस्पर होने दीजिए, उनका भविष्य उज्जवल होगा, आप चिंता मत करें। तो आप जो है एक प्रकार के ऐसे पॉजिटिव फादर मत बनिए, उसको पकड़ के मत रखिए, उनको जाने दीजिए, वो जरूर उनका विकास होगा। तो वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि को आश्वासन देते हैं इस प्रकार से, और उनको ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो आप विश्वामित्र मुनि को देख रहे हैं, इनको साधारण व्यक्ति मत समझिए। ये विश्वामित्र मुनि ये बड़े पराक्रमी हैं। ये खुद ही ना अपने जो इतना इनका बल है, उस बल के छोटे से टुकड़े, मतलब उसका छोटा सा अंश भी अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो सारे राक्षसों को मार सकते हैं, इतना उनके अंदर बल है। तो आप ये मत सोचिए कि विश्वामित्र मुनि जो है कोई साधारण व्यक्ति है, कोई मॉर्टल बीइंग है, नहीं। इनके पास बहुत शक्ति है, इनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत इनके पास ध्यान का बल है ना। तो ये ऐसे कई गुना ज्यादा अगर राक्षस भी आ जाएंगे तो उन सबका भी संहार अपने आप ही कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र मुनि अभी एक ऋषि का रोल निभा रहे हैं, तो क्षत्रिय जो होते हैं वो संहार करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, वो संहार करते हैं। हाँ, तो जो ब्राह्मण है या ऋषि का जो उन्होंने अभी दायित्व लिया है, तो उसमें वो इस कार्य को नहीं करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो अभी उनका अलग उन्होंने प्रोफेशन लिया है, प्रोफेशन इन द सेंस अभी वो ब्राह्मण के रूप में हैं। तो इसलिए उनको इसलिए वो एक अभी आपके पास आते हैं, और राम को इसलिए वो मांग रहे हैं, और उसमें राम का उज्जवल भविष्य भी देख रहे हैं वो। कैसे राम जो है उनको अभी इस प्रकार का जिम्मेदारी लेना होगा, जिससे वो आगे के लिए तैयारी हो जाए उनकी, उनका भविष्य और उज्जवल हो, उनको वो अपनी क्षमता सामर्थ्य को बढ़ाएं, इस प्रकार से उनके उनके आगे जाएं उनके जीवन में। तो इस प्रकार से वो एक हायर पर्पस को समझते हुए वो इसलिए राम को मांग रहे हैं आपसे। और उनको बताते हैं कि जैसे जब देवतागण के जब स्वर्ग में रहते हैं, तो जब वो अमृत पान करते हैं तो कैसे चारों तरफ से स्वर्ग वो प्रोटेक्टेड रहता है, कोई भी बाहर से आकर के अमृत नहीं पी सकता। तो वैसे ही जो विश्वामित्र मुनि का जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के अंतर्गत राम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। विश्वामित्र मुनि के शक्ति की सीमा का आपको पता नहीं है, कि वो तो असीमित शक्तियों से परिपूर्ण है विश्वामित्र मुनि। हम्म। उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं, और दिव्य उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। एक्चुअली कुछ मिसाइल्स जो होते थे उस जमाने में वो व्यक्ति होते थे। तो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जो दक्ष प्रजापति और उनकी जो पत्नियां थी जय और सुप्रभा, उनसे उत्पन्न जो कई सारे पुत्र थे, आई मीन उनसे या उनके उनसे उत्पन्न जो कई सारे पुत्र थे, तो वो एक मिसाइल्स की तरह भी कार्य करते थे मतलब अस्त्र शस्त्र भी कई बार व्यक्ति की तरह मतलब व्यक्ति होते थे, वो भी अस्त्र शस्त्र की तरह कार्य करते थे। उनको उस तरह से ट्रेनिंग दी गई रहती है। तो एक यहाँ पर एक अच्छा सीखने का हम सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेपन्स हैं, विश्वामित्र के कुछ वेपन्स थे वो व्यक्ति थे एक्चुअली। तो वेपन्स भी व्यक्ति की तरह, मतलब व्यक्ति भी वेपन्स को भी हम व्यक्ति की तरह समझ रहे हैं, है वो व्यक्ति। तो देखिए एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी आधुनिक जमाने में लोग व्यक्तियों को वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं ना। पहले वैदिक काल में वस्तुओं को भी व्यक्तिगत रूप से ट्रीट किया जाता था। जैसे आप देखिए कि वैदिक समय में अगर किसी के घर का कुछ सामान वगैरह भी है, बर्तन है, कुछ भी है, तो एक आदर की तरह उसको ट्रीट किया जाता था ना। उसको जैसे हम सबको सिखाया जाता है कि कैसे आप कोई चटाई, जैसे हम बॉयस में थे तो हमें बताते थे कि देखिए चटाई है, तो चटाई को हमको रोल करना है, तो हम हाथ से करते थे आदरपूर्वक। ये नहीं कि हम थक से एक लात मारे फर्र से चटाई फैल गया है ना। तो हम सीखते थे ये। क्यों? क्योंकि हमें आदर के साथ ट्रीट करना चाहिए ना, एक व्यक्तिगत रूप से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको एक ऐसे अनादर। तो तो अगर हम वस्तुओं को भी
एक व्यक्तिगत रूप से डील करेंगे तो मतलब ये वैदिक सभ्यता थी, कितना संवेदनशील वाली सभ्यता है, तो उस व्यक्ति को बहुत सभ्य माना जाता है जो वस्तुओं को भी एक व्यक्तिगत रूप से ट्रीट करे ना। तो जैसे अपने कपड़े लत्ते हो गए या घर की चीजें हो गई, सामान हो गए, तो उसको एक बहुत व्यक्तिगत रूप से ना ध्यान से उसका संरक्षण करते हुए, है ना, वो उसका हानि ना हो, इस प्रकार से। तो एक व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील होते हैं चीजों के प्रति भी। तो आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग व्यक्तियों को भी वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। व्यक्तियों को भी वस्तु की तरह ट्रीट कर देते हैं, है ना। मतलब संवेदनशीलता बहुत कम हो गई है आजकल आजकल दुनिया में। हम देखते हैं जैसे आजकल, है ना, कोई किसी का विवाह वगैरह हो गया, है ना, उसके बाद फिर जब उनको लगा कि अरे ये तो ज्यादा कुछ कमावा नहीं पा रहा है पति, या ये जो स्त्री है ये तो उतना ज्यादा कुछ ना हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर ना उनको तलाक देते हैं। इस तरह का भाव रह जाता है कई बार आधुनिक सभ्यता में। तो लोग केवल यूज एंड थ्रो इस प्रकार का पॉलिसी हो रहा है। तो लोग जो है वो व्यक्तियों को भी, अभी कंपनी में भी कैसा ना, आप कंपनी में आए, बहुत दिल से काम किया, मेहनत किया, ना आपने बहुत सब कुछ दिया अपना, लेकिन उसके बाद कंपनी को लगा कि अरे तुम्हारा स्किल जो है उतना नहीं है, निकालो इसको, खट से ले ऑफ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई अगर नो समझिए किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्तिगत संबंध होता था, और व्यक्ति पूरे जीवन भर कई बार रहते थे ना, कभी वो बूढ़े भी हो गए तो उनका भी पूरा दायित्व उठाते थे। तो जो सेवक गण होते थे इस प्रकार से, तो और यहाँ तक कि जो घर के जानवर भी होते थे ना, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, ऐसा, तो उनका भी संरक्षण किया जाता था। ये नहीं कि गाय बूढ़ी हो गई है तो उसको कत्ल खाने भेज दो, इस प्रकार का नहीं होता था। तो बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील वैदिक सभ्यता रहती थी इस प्रकार से। और एक और चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी आसक्तियां हैं, कई बार वो हमारे जो प्रेमी लोग होते हैं उनके इवोल्यूशन के विकास में कभी कभी अवरोध वो पैदा हो सकती है। यहाँ से दशरथ महाराज के का हो रहा था इस प्रकार से। तो जब लोग कभी पैदा होते हैं, कभी किसी घर में कोई जन्म वगैरह हो रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उनके जन्म के साथ हमें उनके विरह को भी झेलना होगा भविष्य में कभी ना कभी। क्योंकि जो भी हमारे साथ आए हैं, मतलब हमारे जीवन में आते हैं जो भी व्यक्तिगण, कि किसी का जन्म होता है परिवार वगैरह में, तो वो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद उनके आगे के जीवन के ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए उनको कहीं ना कहीं हमसे सेपरेट होना ही पड़ेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें उनको ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि क्योंकि वो जो व्यक्ति जन्म लिए हैं वो कुछ महान कार्य शायद करें भविष्य में जा करके। तो और उनको शायद अपने घर का जो सुख वगैरह है वो सब छोड़ करके शायद वो दुनिया के बड़े कार्य को करने के लिए वो शायद उनको कदम उठाना पड़ सकता है। तो तो ये परिवार वालों के ऊपर है कि कैसे वो इस प्रकार के बलिदान करें, जिससे कि वो ऐसा ना रखें कि वो केवल अपने ही दायित्व, अपने ही अंतर्गत उनको रखें, बल्कि पूरा जो विश्व है उनको ओन करे, वो पूरे विश्व की संपत्ति बने, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़ा चीज करने के लिए, कोई बड़ा चीज अगर होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो बलिदान होता है, तो बलिदान देना होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो परिवार वालों का एक प्रकार से बलिदान होता है, जब उनके जो अंतर्गत उनके संतान वगैरह होते हैं कुछ बड़े जिम्मेदारी के लिए, कुछ दुनिया के कुछ बड़े कार्य के लिए, जब उनको कुछ स्टेप आउट करना पड़ता है, अपने परिवार के कंफर्ट को छोड़ना पड़ सकता है, इस प्रकार से ये बात है। और दूसरा है, जैसे यहाँ पर राम जो है अभी वो परिवार के कंफर्ट को छोड़ करके एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक विश्व शांति के लिए वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि राक्षसों का आक्रमण हो रहा है और विश्वामित्र चाहते हैं उन राक्षसों का संहार हो और विश्व को शांति प्राप्त हो। और वशिष्ठ मुनि जो हैं वो ये संघर्ष जब देख रहे थे दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि का, तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे थे ना। एक ऐसा कुछ पक्षपात रूप से नहीं देख रहे थे, अरे ये तो दशरथ महाराज हमारे हैं, विश्वामित्र मुनि तो ये तो जंगल से आए, मैं दशरथ महाराज का पार्टी इनका पक्ष लेता हूँ, नहीं, इस प्रकार से नहीं सोच रहे थे। वो एकदम न्यूट्रल रूप से देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या इसमें सही हो सकता है ना, मतलब क्या चीज करना चाहिए, मेरा क्या रोल है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या मीडिएटर का रोल बहुत परफेक्ट निभाते हैं। तो दशरथ महाराज जो है वो दशरथ महाराज सॉरी वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को प्रेम करते हैं, लेकिन वो अयोध्या को भी प्रेम करते हैं, और वो राम के पूरे वास्तविक विकास को भी देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ आकलन करते हैं न्यूट्रल वे में, तो वो समझ पा रहे हैं कि शायद जो दशरथ महाराज के लिए अच्छा है, मतलब भगवान राम रह जाए उनके साथ, दशरथ महाराज को भले बहुत अच्छा लगे, जो दशरथ महाराज के लिए अच्छा है जरूरी नहीं कि वो अयोध्या के लिए अच्छा हो, या राम के भविष्य के लिए अच्छा हो, जरूरी नहीं है।
तो इसलिए जो मंत्री होता है ना, जो एडवाइस देता है, तो एडवाइस देने वाले व्यक्ति को बड़ा न्यूट्रल होना पड़ता है। तो जो व्यक्ति न्यूट्रल रहेगा वही सही एडवाइस दे पाएगा। तो हम पक्षपात में जब आते, इसीलिए कई बार किंग राजा को मंत्री होना आवश्यक होता था, क्योंकि राजा जो है वो अपने दृष्टिकोण से कई बार चीजें देखा, क्योंकि इन्वॉल्व हो जाता था कई बार वो ना, राजा को इन्वॉल्व होना पड़ता है बहुत सारी चीज, उसका खुद का राज्य है तो ना लेकिन और उसको लेकिन जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को थोड़ा सा एक न्यूट्रल वे में देखना होता है। तो फिर वो सही डिसीजन ले सकते हैं। तो कभी भी एडवाइजरी रोल जो है, जो ब्राह्मणिकल रोल है, एडवाइजरी रोल है, उसमें किसी प्रकार का पार्शियलिटी या किसी प्रकार का पक्षपात से रहित होना पड़ेगा, तभी वो उस एडवाइजरी रोल को सही प्रकार से निभा सकते हैं ना, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उस रोल को। हम्म, तो तो इसलिए मंत्री का ये रोल होता था। ठीक है, आगे जाते हैं। तो तो विश्वामित्र मुनि को भगवान शिव से भी उनको शिव जी से भी उनको प्राप्त था, कई सारे मिसाइल्स और वेपन्स उनको प्राप्त थे, और उनको इस प्रकार से मास्टरी प्राप्त थी इन सारे अस्त्र शस्त्र में भी। भले उसको यूज नहीं कर रहे थे अभी, लेकिन वो उनके पास इतनी क्षमता थी। तो जब वशिष्ठ मुनि ने उनको इस प्रकार से पूरा उनको बताया कि ये अपने विश्वामित्र मुनि की ये शक्ति का सामर्थ्य है, तब फिर दशरथ महाराज समझ गए, उनको पता चल गया, कन्विंस हो गए कि राम जो है वो विश्वामित्र मुनि के साथ सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अयोध्या में जितना सुरक्षित, उससे ज्यादा सुरक्षित विश्वामित्र मुनि के साथ रहेंगे। भले राक्षस वहां पे आत्मा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि का शक्ति सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि राम अयोध्या में जब हैं उसके तुलना में जब वो विश्वामित्र मुनि के साथ रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित हैं एक्चुअली, ये समझ गए दशरथ महाराज। तो इसलिए वो थोड़ा आश्वासन उनको मिल गया कि ठीक है वहां राम तो सुरक्षित रहेंगे, ये तो उनको बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी क्योंकि राम को इतना प्रेम करते थे, इतनी आसक्ति थी, तो वो दुख तो रहेगा, वो दुख से तो वो नहीं छूट पाएंगे, वो दुख तो रहेगा, लेकिन उनको कम से कम ये आश्वासन हो गया कि राम सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर फिर दशरथ अपने जो गुरु हैं, मंत्री हैं वशिष्ठ मुनि, उन्होंने दशरथ महाराज को इस प्रकार से ये समझा दिया, उनको ये ज्ञान दिया कि किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे राम उनके साथ, और उनको जिनकी जिम्मेदारी को भी उनको याद दिलाया कि कैसे आप रघुवंश में आते हैं, इक्ष्वाकु वंश के सम्मान के लिए आप अपने सिद्धांत से पदभ्रष्ट ना हो, इस प्रकार से उनको याद दिलाते हैं, और कैसे राम का भविष्य उज्जवल हो, उसमें आप अवरोध ना बने। तो इस प्रकार से अलग अलग कारण दे करके उनको सरल समझा देते हैं। तो दशरथ महाराज जो हैं वो बात को समझ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं कि राम जो है विश्वामित्र मुनि के साथ जा सकते हैं। और वो फिर विश्वामित्र मुनि को क्षमा भी मांगते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मुझे क्षमा करिए, मैंने इतना आपके विपरीत होकर के इतने सारी चीज़ों को मैं आपको अनुरोध कर रहा था, और मैंने आपको बहुत आपके क्रोध कर इतना उत्तेजित कर आपको इतना क्रोधित कर दिया मैंने, तो मुझे आप क्षमा करें। इस प्रकार से उनसे क्षमा मांगते हैं। और वशिष्ठ मुनि का इस प्रकार से आना, दशरथ महाराज को शांत करना, ये बहुत ही बड़ा मील का पत्थर हुआ। वरना जो पूरी स्थिति थी काफी विपरीत हो रही थी, काफी समस्याप्रद हो रही थी। तो अभी जो है दशरथ महाराज ठीक प्रकार से सोच पा रहे थे चीजों को, ठीक प्रकार से सोच पा रहे थे और एक सही डिसीजन ले पा रहे थे। और फिर वो इस निष्कर्ष पे आ गए थे कि राम जो है अभी विश्वामित्र मुनि के साथ जा सकते हैं। तो अभी दशरथ महाराज उन्होंने जब विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि की इस राय को जब उन्होंने स्वीकारा, और वो राम को फिर लेने जाते हैं कि राम अभी आपको जाना होगा वन में विश्वामित्र मुनि के साथ, है ना। तो फिर राम जो है माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और माता यशोदा ने भी उनको आशीर्वाद दिया और उनको बोला कि आपका यात्रा मंगलमय हो, आप आगे जाओ राम। दशरथ महाराज भी उनको आशीर्वाद देते हैं। दशरथ महाराज उनको उनके माथे पर चुंबन भी करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, और फिर विश्वामित्र मुनि को हैंड ओवर कर देते हैं कि अभी आपको मैं सौंप रहा हूँ, मेरा ये बड़ा प्रिय पुत्र है, आप इसको अभी इसका ध्यान रखिएगा। और राम के साथ साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राम और लक्ष्मण कभी भी अ, अलग नहीं होते हैं। तो राम लक्ष्मण ये आपने जब शुरुआत में आपने जब जन्म लीला भी सुनी थी, तो आपको पता है कैसे जो उनका झूलन था अलग अलग, तो उसमें जब तक राम और लक्ष्मण को एक ही झूला में नहीं डाला गया तो वो शांत नहीं हुए थे, रोना रोना उनका रुका नहीं था। तो राम और लक्ष्मण बहुत ही उनका निकटतम रिश्ता है, भाई हैं दोनों, लेकिन बहुत ही ज्यादा निकटतम का प्रेम है। जैसे भरत और शत्रुघ्न का वो भी एकदम बहुत ही निकटतम प्रेम है, तो यहाँ राम लक्ष्मण का बहुत ही विशेष निकटतम। तो कभी भी राम और लक्ष्मण सेपरेट नहीं होते थे, एक दूसरे से अलग नहीं होते थे।
तो यहाँ पर जैसे ही राम जा रहे हैं मतलब लक्ष्मण भी जाएंगे उनके साथ, तो लक्ष्मण भी उनको भी वहाँ पे सौंपा गया विश्वामित्र मुनि के अंतर्गत। तो सभी को पता था कि ये दोनों भाई तो सेपरेट नहीं होते हैं, तो इन सेपरेबल हैं, तो ये दोनों जाएंगे साथ में। और दशरथ महाराज ने ऐसे राम को पूछा नहीं कि आप राम जाना चाहते हो क्या, इस प्रकार का नहीं कोई यहाँ बात बताओ। नहीं हुई, ऐसा कुछ वृत्तांत नहीं है, क्योंकि बताओ। क्योंकि राम का जो चरित्र ही ऐसा था कि वो पूर्ण सेवन रूप से सेवन जो सेवन। श्रद्धा थी उनके जो वरिष्ठ हैं उनके डिसीजंस में, कि ये जो भी मेरे लिए डिसीजन ले रहे हैं उसमें मेरी पूरी रजामंदी। उनको इतना विश्वास था कि ये हमारे जो वरिष्ठ हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे हित के लिए लेंगे। तो इस प्रकार का उनको पूर्ण रूप से विश्वास था अपने पिता दशरथ महाराज के ऊपर। और इस प्रकार से फिर वो पूछने की कोई जरूरत नहीं हुई। और राम बहुत ही सहजता के साथ जैसे ही दशरथ महाराज जैसे ही उनका संकेत होता है कि राम आपको जाना है, तो राम बिल्कुल तैयार रहते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं इस प्रकार से। तो अभी इस पूरे इंटायर एपिसोड में मेरे को प्रश्न है आप लोगों से, इसमें किसकी गलती है? आप किसको गलत मानेंगे? दशरथ महाराज को गलत मानेंगे कि उन्होंने इतना गलत प्रकार, मतलब इतना उन्होंने इमोशंस दिखाया है ना एक पिता के रूप में इतना सारा के, तो क्या वो गलत है? या फिर विश्वामित्र मुनि गलत हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक अपेक्षा रखी दशरथ महाराज से कि वो अपने पुत्र को ही दे दें, उनको ही त्याग कर दें? तो आप बताइए कि किन को ब्लेम करना चाहेंगे आप? किन को ब्लेम करना चाहेंगे? दशरथ महाराज को ब्लेम करना चाहेंगे कि वशिष्ठ मुनि को ब्लेम करना चाहेंगे? यस, कौन बोलते हैं? तो बोलिए, किसको आप ब्लेम करना चाहेंगे, वशिष्ठ मुनि को कि दशरथ महाराज को? आई एम सॉरी, विश्वामित्र मुनि को कि दशरथ महाराज को? यस, चलो सारा। जी, विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि को। ओके, क्यों? अ, तो ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम सामने वाले से उसका पुत्र ही मांग लें। उसके सामने पुत्र वाले का? सामने वाले का? पुत्र तो तरीके सिर्फ से। पुत्र मान ले या उसके परिवार के किसी सदस्य को मान ले, ऐसी अपेक्षा तो बहुत ज्यादा ठीक वो है, ठीक है, काफी आपका ज्यादा। पॉइंट ले लिया। और कोई क्या कहेंगे? किसकी गलती है? किसको ब्लेम करना चाहेंगे, विश्वामित्र मुनि को कि वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र, सॉरी, दशरथ महाराज को? सारांश प्रभु, आप क्या बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आई वुड से दोनों में से किसी को भी ब्लेम करना यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दशरथ महाराज जो हैं वो उनके साधारण पुत्र नहीं हैं, वो स्वयं भगवान हैं। और हमें तो अपने साधारण पुत्रों से, अपने निकटतम रिश्तों से ही इतना प्रेम होता है, तो भगवान का त्याग करना तो एक बहुत ही अलग लेवल की बात है। तो उनके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा कि वो अपने पुत्र को दें। और ऑन दी अदर हैंड विश्वामित्र मुनि, क्योंकि उन्हें पता है कि राम बहुत सामर्थ्यवान हैं और एक वही हैं जो इस काम को पूरा कर सकते हैं उनके आदेशानुसार, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सही है। मे बी वट वुड हैव हेल्प्ड अ बिट इज, अगर विश्वामित्र मुनि थोड़ा सा उनको जो पॉइंट वशिष्ठ महाराज ने रखे, वही पॉइंट्स अगर विश्वामित्र मुनि अगर उनको समझा पाते, तो परहैप्स दशरथ महाराज ये चीज और अच्छे समझ पाते। बट आई वुड से नन ऑफ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, किसी की गलती नहीं है, दोनों का पॉइंट ही बहुत सही है। आई वुड इनफैक्ट से वशिष्ठ मुनि जो हैं उनका रोल बहुत ही एकदम क्रूशियल है इसमें, कि उन्होंने आके इस चीज को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। बट नन ऑफ द पार्टीज आर एट फॉल्ट इन माय ओपिनियन। करेक्ट, करेक्ट, सो एग्जैक्टली द सेम थिंग प्रभु, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आल्सो। कि देखिए दोनों ही अपने स्थिति में बिल्कुल जायज थे, प्रमाणिक थे। दोनों का ही पर्सपेक्टिव देखा जाए तो बहुत वेटी था दोनों का ही पर्सपेक्टिव। तो दोनों को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता, बोथ कैनॉट बी ब्लेम, बिकॉज बोथ वर राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपने अपने दृष्टिकोण में वो ठीक थे। लेकिन दोनों के दृष्टिकोण ठीक होने के बावजूद भी दोनों में कुछ फ्लॉज भी थे, है ना, कुछ कुछ कमियां थी जो वशिष्ठ मुनि बाद में आके पूरी करते हैं। वो कुछ कमियां थी, तो क्या था? विश्वामित्र, जैसे कि सारांश ने बताया कि विश्वामित्र मुनि उनके पास बेस्ट ऑफ द इंटेंशन, उनका इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा था। वो तो चाहते थे कि राम का उज्जवल भविष्य होगा और इस प्रकार से राम और जिम्मेदारी लेंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, वो ग्रोथ होगा उनका, तो ये अच्छा इंटेंशन था। और राक्षसों को संहार करेंगे
विश्व शांति होगी। तो इंटेंशंस तो बेस्ट थे, उसमें कोई समय कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो उस तरह से अपने इंटेंशंस को कन्वे नहीं कर पाए जैसे वशिष्ठ मुनि ने करवाया बाद में। वशिष्ठ मुनि ने जब बताया तो ये बात है, सही बात है ये। तो वशिष्ठ मुनि ने उस चीज को पूर्ति की, क्योंकि वशिष्ठ, तो यहाँ पर फ्लॉ विश्वामित्र का यही है कि अपने इंटेंशन को ठीक प्रकार से बता नहीं पाए। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ हो गया वशिष्ठ मुनि के, सॉरी, विश्वामित्र मुनि की तरफ से। और तो बेसिकली इट्स वाज अ फ्लॉ ऑफ इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बेसिकली, और दूसरी तरफ दशरथ दशरथ महाराज, उनका तो बहुत ही गाढ़ा प्रेम था, उनके पुत्र से आसक्त थे वो। लेकिन वो जो प्रेम था उनके पुत्र से, वो वो जो आसक्ति थी, उससे उनका जो रियल प्रेम था, मतलब रियल लव, वास्तविक प्रेम, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं वो अवरोध हो जा रहा था, क्योंकि जो द नेचर ऑफ रियल लव मीन्स, जो वास्तविक प्रेम का जो मीनिंग है या उसका जो परिणाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए। सामने वाले को, जैसे कि कभी माँ इतना प्रेम करे बेटे को कि वो स्कूल ही ना जाने दे, कहे कि मैं तो विरा नहीं, स्कूल जाने से मैं विरा नहीं महसूस कर पाऊंगी, ऐसा कहे कि मैं बेटा स्कूल जाएगा तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगी, तो नहीं। तो सामने वाले का प्रोग्रेस जो है, sorry, सामने वाले का प्रोग्रेस है वो रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रियल लव, फिर रियल लव में थोड़ी कुछ कमी हो जाएगी। तो रियल लव मतलब वी शुड ऑल्सो सी दैट जो पर्सन, जो सामने वाले का प्रोग्रेस, प्रगति उसकी कहीं ना कहीं रुके ना, इस प्रकार से। तो वशिष्ठ मुनि तो न्यूट्रल मेडिटेटर थे और उन्होंने वो बैलेंस किया। तो वो दोनों का ही जो पर्सपेक्टिव था, तो वशिष्ठ मुनि ने आकर के उसको स्केलिंग करके, उसको पॉलिश करके, उसको बैलेंस कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। तो दशरथ महाराज को बता दिया कि किस प्रकार से आपको उसके प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना है, राम के प्रोग्रेस के बारे में, और राम सुरक्षित भी रहेंगे। जो विश्वामित्र के जो इंटेंशंस थे उसको और अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया कि देखो, विश्वामित्र के इतना शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, राम सुरक्षित भी रहेंगे, आप चिंता मत करो। और उनका तो एकदम बैलेंस कर दिया वशिष्ठ मुनि ने। जैसे सारांश ने बताया कि दैट रोल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ मुनि ने जो किया। तो वशिष्ठ मुनि के पास इस प्रकार का नॉलेज था, मैच्योरिटी था, और उनकी इच्छा भी थी कि कैसे हम इन दोनों ही पार्टी जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, इनकी मदद की जाए। तो जो ड्यूटी होता है मेडिटर का, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि मेडिटर को खट से डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तुमको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं। मीडिएटर का जिम्मेदारी ये होता है कि उसको देखना चाहिए कि कैसे सामने जो दोनों पार्टी उनको एम्पावर किया जाए। द मीडिएटर शुड ट्राई टू एम्पावर बोथ द पार्टीज टू डिसाइड, टू टेक डिसीजंस विद कामनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ताकि वो शांति के साथ और एक रैशनैलिटी के साथ क्या चीज उत्तम रहेगा, बेस्ट रहेगा, वो ध्यान में रखते हुए और शांति के साथ एक डिसीजन लेने में मदद करे। उन दोनों ही पार्टी को आसपास आमने सामने आकर के डिसीजन लेने में मदद करे, ये मीडिएटर का काम होना चाहिए। उसको खुद से डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मदद करने का भाव होना चाहिए, और एक विजडम के साथ, मैच्योरिटी के साथ वो इस चीज को, इस रोल को अदा कर सकते हैं इस प्रकार से। या तो आई थिंक विल स्टॉप हियर, अभी टाइम हो गया, लेकिन किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एंड यू कैन पुट योर वीडियो ऑन ऑल्सो, आप चाहें तो आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सभी लोग, और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न वगैरह है किसी का, या कुछ रिफ्लेक्शन हो तो पूछ सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन है बोल सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु जी, सेम पास टाइम हम श्री नित्यानंद प्रभु की लीला में भी देखते हैं कि जब वो उनके पुत्र पिता को। हड़ाई पंडित से एक के पास एक सन्यासी आए थे, वो उनको फिर ले जाते हैं नित्यानंद प्रभु को मांग के कि मुझे आपका पुत्र दे दीजिए, यात्रा में मेरी मदद करेगा। तो अ, हम देखते हैं उसके बाद वो परिणाम क्या होता है उनके माता पिता का, हराई पंडित और पद्मावती का, कि वो दुख को सहन नहीं कर पाते। और वहाँ पे देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की लीला थी कि वो जाना चाहते थे, पर अ, तो बाद में कथा आती है उसमें वो सन्यासी कोई कोस रहे होते हैं उसको ही, दे वर ब्लेमिंग कि हाँ ही केम, ही टुक अवे नित्यानंद, ही वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ आवर विलेज, और उनकी वजह से माता पिता भी और ये पूरा गांव के सभी व्यक्ति दुखी हो गए। कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी बिग प्रभु जी। हम देखते हैं कि uh, जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे अगर जज करें तो
आप थोड़ा क्लैरिटी बताएंगे उसमें? हाँ, सो बैलेंस हैज टू बी देयर प्रभु। देखिए, कोई वैसे वही बताया ना कि बलिदान तो रहेगा प्रभु। तो क्योंकि देखिए, ये जो बहुत सेंसिटिव बात है ये, कि दोनों ही पार्टी जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नित्यानंद प्रभु का भी आपने बात किया, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए या उनके आगे के जो जिम्मेदारी है, क्योंकि लीला में अभी नित्यानंद प्रभु को मिलना भी है ना, और हड़ाई मंदिर के साथ जब जाते हैं अलग अलग, तो पूरा भ्रमण कर लेते हैं नित्यानंद प्रभु। उस कारण से भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भी फिर उससे योगदान होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सब भ्रमण किया हुआ है और सारे होली प्लेस में गए हुए हैं। तो और फिर बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु से ही मिलना है और बाकी उनके आगे की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से भगवान के जो ओह सॉरी, डाउन, सॉरी। सो तो हम देखते हैं कि तो भगवान की लीला में इस प्रकार से जब होता है, भले वो कर्ज भी करें या इस तरह से बोले भी उनके माता पिता कि ये मेरे जन को लेके गए, तो वो भी एक प्रेम होता है, प्रेम के कारण एक्चुअली वो प्रेम दर्शाता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी जैसे बाहरी रूप से भले वो क्रोध कर रहे हैं इस तरह से बोलते हैं, लेकिन लीला के अंतर्गत है, वो भी उनका प्रेम है नित्यानंद प्रभु के प्रति। इस प्रकार से बोलते सच्ची माता भी कैसे जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम कर रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उसमें भी हम देखते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भी रुक गए, चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पे जीवों के उद्धार के लिए जाते हैं, लेकिन संवेदनशील रहते हैं सची माता के प्रति। तो फिर वो जगन्नाथ वृंदावन वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और जब भी भक्तगण आते जाते रहते हैं तो उनको समाचार मिलता है, वो आदान प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बैलेंस रखना है अवश्य। और अ, और एक सहानुभूति होनी चाहिए दोनों ही, जैसे कि यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को और थोड़ा सहानुभूत होना चाहिए इनके प्रति, दशरथ महाराज के प्रति, जो कि वशिष्ठ मुनि हो पाए थे। वशिष्ठ मुनि ने उनको और क्लियर पिक्चर बताया, अगर वो थोड़ा और सहानुभूति रखते तो चीज़ों को और अच्छे से बता पाते कि देखिए सुरक्षित रहेगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बता पाते। लेकिन वो नहीं उस चीज़ को बता पाते, तो वो केवल बस ले जाने के धुन में थे एक प्रकार से देखा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप हो इस प्रकार से। तो क्योंकि कोई भी आप कार्य करोगे इस दुनिया में, तो उसमें कुछ ना कुछ बलिदान रहेगा ही। तो आप समझ रहे हैं ना। अभी दशरथ महाराज जब राम जी जाते हैं उस वादे को पूरा करने के लिए, तो वहां पे भी दशरथ महाराज के प्राण जाते हैं, आपको पता है दशरथ महाराज वहां पे प्राण नहीं रख पाते। इसका मतलब ये नहीं कि राम रुक जाते हैं, फिर राम जाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो ऑफकोर्स उसमें दो तीन रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन तो है कि दशरथ वो भगवान राम जो है उनकी लीला है आगे, जिनमें जिनमें उनको रावण का उद्धार भी करना है, वरना वो रावण को उनका जो अवतार ही हुआ था, राम आए थे रावण का उद्धार करने के लिए। जब देवताओं ने त्राही त्राही की थी और ब्रह्मा के पास गए थे, फिर उन्होंने भगवान से अनुरोध किया था, तो वो लीला ही नहीं होती फिर। एक चीज। दूसरा है कि वो रघुवंश के, जैसे रघुकुल की नीति है कि उन्होंने जो प्राण दिया, उन्होंने जो वचन दिया है, तो वो वचन का पालन करने के लिए उस वंश के जो ऑनर है, सम्मान है, उसको भी रखने के लिए उन्होंने, राम ने अयोध्या को छोड़ा। और दशरथ महाराज को भी इस चीज का वो उनको ही पता था ये चीज। तो दशरथ महाराज जो है वो भले प्राण को त्यागे हैं, लेकिन उनकी भी गति ऐसा कोई अधोगति नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भौतिक शरीर है वो तो कभी ना कभी जाने ही वाला है। लेकिन वो भगवान के प्रेम के विरह से वो जाते हैं, और उनको भी भगवान का धाम प्राप्त होता है, दशरथ महाराज को भी। तो किसी की इसमें अधोगति नहीं होती है देखा जाए तो, है ना। लेकिन यस, वो जो जो उस प्रकार का विरह है, जो उस तरह का दुख है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है, अगर देखा देखा जाए तो दशरथ महाराज का भी और हृदय पंडित का भी। तो वो तो स्वाभाविक है। तो जो दुख है वो स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो जो भी हमें पीड़ा हो रही है वो सिद्धांत के हिसाब से है, मतलब वो एक हायर कॉज के लिए है, भगवत भक्ति के लिए है, तो वो बलिदान माना जाता है। वो बलिदान जो है उससे हमारा शुद्धिकरण होता है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो of course we have to take a balanced step, and then we have to proceed ahead, or we can take guidance from our superiors. We can ask the situation and see what is the right balance to find out. Okay, Prabhu? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट है या कुछ? यस, एक सवाल था प्रभु। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सवाल ये था कि पहले आपने कहा था कि कोई भी चीज जो आपको भगवान के प्रति आसक्ति के मार्ग से दूर लेके जाए, उसे आप अपने जीवन से दूर कर दीजिए। पर उसके बाद आपने कहा था कि
एक थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगा उस चीज में प्रभु, कि आपने कहा था कि कई बार हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती पर हमें कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। तो हम किस तरीके का बलिदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कई बार हमारे प्राइमरी गोल्स होते हैं, सेकेंडरी गोल्स होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। कैसे बैलेंस बनाए इस चीज को लेके? शायद मैंने सवाल ठीक से बताया नहीं है, बट हम्म। कई बार हमारे मेन धर्म होता है एक, और बाकी भी चीजें होती है जो हमें करनी होती है। क्या हम्म। करें हम? करेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये तो ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल है कि फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड, so for attaining the Lord, one should be ready for one should be ready to sacrifice anything। भगवान के को प्राप्त करने के लिए whatever is required, one should be able to give up। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, वो मांसाहार में होंगे या कुछ गलत कार्य में होंगे, लेकिन उनको पता चला कि अभी भक्ति के मार्ग में अवरोध रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो प्रयास करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो कुछ चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं कि दिस इज नॉट गुड, आई कैन गिव अप, बट देयर समटाइम्स ग्रे जोन थिंग्स। तो ग्रे जोन थिंग्स होती हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है एग्जैक्टली, क्लियरली एकदम समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है समटाइम्स। तो दैट्स व्हाई वी नीड एक्सपर्ट गाइडेंस। सम एवरीथिंग मे नॉट बी 0-1, एक बार एकदम क्लियर नहीं होंगी 0-1 की तरह। तो देन वी हैव टू हैव अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस। बेस्ट इज नॉट टू गो ऑन आवर ओन whims, ये तो है। वी शुड हैव सम काइंड ऑफ फ्रेंड्स who are more matured in the path of devotional service। भक्ति के मार्ग पे जो काफी अच्छे से प्रशस्त है और मैच्योर। ऐसे वशिष्ठ मुनि क्या थे? वशिष्ठ मुनि मैच्योर थे, है ना, वो भक्ति में आगे थे, मैच्योर थे, नॉलेज था। तो ही कुड गाइड, ही कुड गिव अ गुड गाइडेंस तो दशरथ महाराज कि व्हाट इज हिज ड्यूटी, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से ऐसा गलत नहीं सोच रहे थे दशरथ महाराज, वो राम की सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे पिता के दृष्टिकोण से, तो ऐसा गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन पूरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाए थे, होल पर्सपेक्टिव वी हैव टू समटाइम्स सी। So now Darshan Maharaj could have argued, "No, I'm only thinking about Ram's welfare. No? And is it wrong? No? Will the Lord be displeased if any father generally tries to take care of his son? You know? So he may have his own reasons। No? उनका हो सकता है खुद के कारण हो, क्या कैसे राम को नहीं मैं जाने दूंगा, और वो भगवान को ही पसंद करेगा इस प्रकार से। तो sometimes some gray zone thing we may need some more advice, from some more mature people who can give their they can be neutral to our situation, and then they can give us some kind of good perspectives to see overall picture also. Then we can decide that whether it would be okay or not, whether should we go ahead with that thing or should we try to avoid that also. So that we have to see that what. So yeah, and it also depends upon the individual's capacity. Sometimes somebody's situation may be like that he can handle certain things, that he may not, he need not give up some things, and he can handle and he can eventually use it for Lord's service. He may not get affected. For some people, it may be difficult, certain things, So that time for him, that best could be that he may make that kind of sacrifice and proceed further, in his devotional service. That may be required for him to give up certain things. And for some people, it may not be. It may be like he may be having that capacity to handle and engage that in Krishna service. So it's very individualistic, I feel that way. So best is that for everyone's individual case, so there should be some kind of minister type of people, advisory people who can understand your situation better and can give you advice what would be the right course of action. If things would have been so easy, then why there are so many scriptures, when why there are so many sages, the matured wisdom, स्पिरिचुअल मास्टर्स, तो ये सब क्यों होते हैं? ताकि जो कैसे शास्त्रों का जो ज्ञान है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इंडिविजुअल केस के लिए कैसे उसको अप्लाई कर पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक मैच्योर गाइडेंस की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आई डोंट नो वेदर आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। You did. ओके। धन्यवाद। ओके। ओके। ठीक है, प्रणव प्रभु भी पूछ रहे हैं we can see that there are instances where a misunderstanding the spiritual relationship. If spiritual relationships are all pure, why some misunderstanding? Like Chota Haridas, uh, Balram and Bhima, and the end of the Mahabharata war, or when Vibhishan came to Lord's camp, we're all saying kill him because they maybe have ulterior motives. Yes, so there may be misunderstanding in spiritual relationship also. one of the reason is
when there is when there is this kind of misunderstanding, then we can understand how material is a dangerous place. That there can be misunderstanding even among two spiritual people also. Material world is a very dangerous place. That is one thing we can think. So I don't want to be in this material world because it's a place of misunderstanding. No. And second thing we should understand that actually when there are two devotees, when they have some misunderstanding, actually there can be different reasons. Like in the case of Vibhishan and Lord Rama, there the situation was, where Lord is enacting a pastime also, and there are a lot of lessons involved also in that. तो भगवान कभी भी कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं. जैसे एक शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे अगर विभीषण, भले आप उसको सोच रहे हो कि वो कुछ हो, कोई जासूस हो, ये हो वो हो, लेकिन अगर वो मैं अभी अगर वो मेरा आश्रय लेता है अभी, अगर वो सच में अपने आप को सरेंडर कर रहा है ना, उसका अगर इस तरह का मन इच्छा है, तो विभीषण तो छोड़ा, अगर रावण भी आके आश्रय लेगा मेरा, तो उसको भी मैं अभय दान दूंगा. भगवान ये एक एपिसोड निकाल रहे हैं, ये एपिसोड कर रहे हैं भगवान, ये चीज को डिक्लेयर करने के लिए. तो विभीषण की शरणागति से भगवान ये सिखाते हैं कि कैसे अगर रावण भी आकर के शरणागति करेगा मेरे को, तो मैं उसको भी अभय दान दूंगा. रावण को तो पूरा ही इंटरनेशनल था, तो जासूस छोड़ो, रावण भी आ गया, अगर वो मेरे को शरणागति करेगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा. तो विभीषण को देना तो स्वाभाविक की बात है इस प्रकार से. तो कुछ चीजें जो है भगवान को सिखाना चाहते हैं, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. और कभी कभी हमको ऐसा देखना चाहिए कि कभी दो भक्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो देर में भी मल्टीपल रीजंस. एक कभी कभी क्या होता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जब कुछ दो भक्तों में होता है तो उससे कुछ बाद में और बॉन्डिंग भी बढ़ सकता है. I've seen sometimes कि कभी कुछ भक्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, that arises certain more deeper level of understanding each other. It happens eventually if we stick to the principle of cooperation, that you want to still cooperate. I may not understand you, you may not understand me, we may disagree, भले हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हम दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे. We'll try to cooperate. So there may be misunderstanding, but we are willing to cooperate. So then what happens? The bonding becomes deeper eventually. भगवान उस बॉन्डिंग को डीपर कर जाता है. और कभी कभी भगवान टेस्ट भी करते हैं. इफ देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी व्यक्ति के साथ, तो आर वी रेडी टू जस्ट ब्लेम द पर्सन, और आर वी रेडी टू ब्लेम स्कॉन और द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, आर वी जस्ट विलिंग टू गो अवे फ्रॉम डिवोशनल सर्विस, यहाँ बुला लो. So sometimes Lord test our faith also, that way. So that way sometimes misunderstanding may be the faith of our test. I mean test of our faith also. How much we have developed deeper faith in devotees, like that. Because devotee may misunderstand us. Like Jiva Goswami, he was told by his spiritual master, you have become proud, you have to go out of Vrindavan. जबकि जीव गोस्वामी को कोई गलती नहीं थी. जीव गोस्वामी ने क्या किया, एक व्यक्ति था दिग्विजय पंडित, वो उनके गुरु को जाके बोलता है जीव गोस्वामी को कि आप ये विजय पत्र है, मेरे से डिबेट करो, मैं आपको हराऊंगा और विजय पत्र में आपको साइन करना होगा. बोले नहीं, मैं आप पहले ही हार मान लेता हूँ, मैं विजय पत्र में साइन कर देता हूँ. उनका क्यों ऐसा किया? गुरु गोस्वामी बाद में उनके गुरु ने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तुम जाओ अपना विजय पत्र ले लो, मेरे को भक्ति करना है, टाइम वेस्ट मत करो. तो इमीडिएटली ही साइन, आई एम डिफीटेड बाई दिग्विजय पंडित, ले लो. जब जी गोस्वामी को जाके बोलते हैं दिग्विजय पंडित कि तुम्हारे गुरु को मैंने हरा दिया, देखो विजय पत्र. बोले असंभव है, संभव ही नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ. तो उन्होंने डिबेट किया, उनको हरा दिया. तो क्यों हराया? उनका इंटेंशन था अपने गुरु के ऑनर को बचाने के लिए, क्यों जाके वो हर जगह आके ऐसे बोलेगा. तो ही डिफीटेड दैट दिग्विजय पंडित. लेकिन रूप गोस्वामी कहा कि तुमने अपना समय क्यों बर्बाद किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम डिबेट करते हो, तुम जाओ वृंदावन से बाहर. तभी जीव गोस्वामी का बिल्कुल नहीं था ऐसा थी, एकदम एकदम सही चीज की. एक्चुअली देखा जाए तो अपनी जिम्मेदारी की उन्होंने. तो कभी गुरु के प्रति कुछ आक्षेप आता है, तो इस शिष्य का जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके, कि आदर को सम्मान को बना के रखे. गुरु का सम्मान और आदर नहीं जाना चाहिए. तो वो तो उनका जिम्मेदारी तो सही भी क्या, लेकिन रूप गोस्वामी पाद वहाँ पे इस तरह से उनको बोलते हैं कि आपको वृंदावन के बाहर जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर जरूर अहंकार है. प्राउड व्यक्ति proud person should not stay in Vrindavan. And Jiva Goswami Pad, he did not misunderstand, even though he was misunderstood, but he still followed his superior. It is amazing, no? He took it as, okay, I don't know what is Lord's plan for me, but I accept it's my fault only. I am proud, okay, I'll go. And he went. और वो अपना repentance कर रहे. He was repenting that, no, I'm a proud person, and what can I do? I should chant the holy name. I should purify my heart. इस तरह से वो सोच रहे हैं. फिर बाद में भगवान के निवेदन से फिर वापस वृंदावन आते हैं, रूप गोस्वामी पाद को फिर से रखते हैं साथ में.
लेकिन कभी कभी टेस्ट होता है हमारे फेथ का, क्योंकि अगर हम समझो हमको कोई मिसअंडरस्टैंड करता है तो वी कैन लीव दैट पर्सन, वी कैन से मेरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं आप, मैं जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन नहीं, समटाइम वी मे बी मिसअंडरस्टूड बट स्टिल इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ, हाउ मच वी हैव डेवलप्ड फेथ इन कृष्णा एंड हिज devotees overall. We may still cooperate with devotees, we may still want to serve even though we are misunderstood. So that shows we have more spiritual strength. That means at least we are not misunderstanding Krishna's plan. Why Krishna is doing with some reasons, I don't know that. So trusting Krishna even when we are misunderstood, that Krishna has some bigger plan, I don't know, let me try to cooperate, let me try to understand, like that. So there may be multiple reasons for that. So best is what, whenever some kind of misunderstanding is there, better to wait, better not to be very reflective, responsive immediately. No, try to wait and take more shelter of holy name, take more shelter of Bhagavatam, भागवत का और भगवान के नाम का आश्रय ज्यादा और तीव्रता से लीजिए, एंड मेक योरसेल्फ स्पिरिचुअली मोर एंड मोर स्टेबल एंड स्ट्रांग। तब क्या होता है, देन इवेंचुअली you will get more understanding कि why things are happening, what things are happening, things will become more better understood. चीजें बहुत, और later after some when you actually take shelter, then you see things, how things have become more beautiful now. Sometimes that Vaishnava who has, with whom the misunderstanding is there, that relationship has become more better also, sometimes it becomes more deeper also sometimes. Or sometimes you have, because of that, some misunderstanding of what a situation, you have got some other opportunity, some other kind of growth points in your own life somewhere. Like suppose sometimes there's a pain which you feel of misunderstanding, then you realize the pain of misunderstanding, then you will not misunderstand somebody so easily in your life. That is also growth point. So that way you can help many people whom you would have actually misunderstood very easily, but because you have experience of that pain, then you will be willing more not to misunderstand, willing to understand others more. So भगवान शायद आपको एक Lord may be wanting you to become a very empowered leader, who should not very quickly misunderstand people. So he has made you to go through a certain situation where you felt pain of being misunderstood, or there is some misunderstanding within two devotees, and you see how the younger people suffer when that misunderstanding of two people, two leaders. So then when you become a leader, then you try not to have misunderstanding with other leaders much. Try to be more cooperative. So there are many ways we can learn our lessons and we can grow in life. We should see our every situation of life, अच्छा खराब जो भी होता है, एक उसको एक कैसे कैसे देखना चाहिए हमको. We should see that as a opportunity to learn some lessons. उसमें क्या हमारे लिए शिक्षा छुपी हुई है, उसको लेना है और आगे बढ़ना चाहिए इस प्रकार से. तो we should be like a student, जो कि is a school of, the entire life is like a school. अलग अलग टेस्ट पेपर आ रहे हैं, अलग अलग लाइफ लेसन आ रहे हैं हमारे पास. तो उसको सीखते सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. एक स्टूडेंट के जैसा देखना चाहिए अपने आप को. और इट्स लाइक अ स्कूल, सोल बड़ी लाइक अ स्कूल, ये पूरा स्कूल की तरह है, और ये हमें को शिक्षा दे रहे हैं. अलग अलग स्थितियां आ रही हैं, अलग अलग शिक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग सेशंस हो रहे हैं. एवरी सेशन हैज सम लेसन, सो एवरी सिचुएशन इज लाइक अ सेशन फॉर अस, लाइक अ क्लास फॉर अस. तो हर एक सेशन से हमें कुछ कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है भगवान के द्वारा. तो लेट अस टेक आवर लेसन, हमारे उस शिक्षा को प्राप्त करें और आगे बढ़ें, इस प्रकार से सोचना चाहिए. ठीक है प्रभु, प्रणव प्रभु. ओके, ठीक है. एनी अदर पॉइंट एनीबॉडी वांट्स टू से, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, ठीक है. तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. अनित प्रभु कहाँ पे अभी आप, कनाडा में हैं, यूएस में? अनित, वेयर आर यू नाउ? यूएस इन कनाडा, वेयर? फिलहाल प्रभु मैं कनाडा में रहता अच्छा, कनाडा में रह रहे हो. ओके हूँ, ओके. टोरंटो। टोरंटो. संयोगवश में कल ही इस्कॉन गया था। कल गए थे क्या? हाँ। ओके ओके, ठीक है. तभी उधर ही सेटल हो गए या आने वाले हो इंडिया वापस, मतलब जाने वाले हो? ये ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा गुरु। चले, हाँ. ठीक है. प्रभु का है। यूएस का वीजा नहीं है ना आपके पास? यूएस का वीजा नहीं, ओके. टूरिस्ट वीजा। आपके पास है क्या कनाडा का वीजा? शायद नहीं है. कनाडा का वैसे रिलेटिवली इजीली मिल जाता है। आपका मन है यहाँ आने का? या आई नो कि आप अभी बॉस्टन में हो। बॉस्टन. ओके।
ठीक है, यहाँ लेट पे अस भी सी। काफी अच्छा सेंटर है इस्कॉन का, काफी चीजें होती हैं, कुछ कुछ सेशंस होते रहते हैं वहाँ पे बीच में। यहाँ पे टोरंटो में। हाँ। गुड गुड, नाइस। ठीक है, ओके देन। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।